वेलकम टू लेक्चर नंबर 13 सेगमेंट नंबर 1। इस लेक्चर में वील डिस्कस द ऑडिट अप्रोच। अभी तक हमने वी हैव डन व्हाट इज़ ऑडिटिंग, हमने ऑडिटिंग की टाइप्स पढ़ ली हैं, हमने ऑडिट से रिलेटेड जो एविडेंस होता है वो पढ़ लिया है, ऑडिट ओपिनियन हमने कंप्लीट किया है, वी हैव डन दी ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स. Then we have also done the audit risk. Now, what is the audit approach? Audit approach is in fact the strategy. ये वो टेक्निक है, ये वो मेथड्स हैं, ये वो स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू जो ऑडिटर्स अडॉप्ट करते हैं when they are doing the audit. So audit approaches are the strategies, techniques or methods which the auditors would use when conducting their audit. अब ये जो ऑडिटर्स स्ट्रेटजी से अडॉप्ट करते हैं, इट वेरीज़, इसमें डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं. इन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए ऑडिटर्स चूज़ विच अप्रोच टू यूज़ एंड देन दे डू देयर ऑडिट. अब ये कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? पहला आपका फैक्टर हो सकता है द नेचर ऑफ द क्लाइंट. क्लाइंट की अपनी क्या नेचर है जिस क्लाइंट के लिए आप ऑडिट कर रहे हैं, और वो कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें ऑपरेट करता है. फॉर एग्जांपल बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें जब ऑडिटर को अपनी अप्रोच चूज़ करनी पड़ती है तो उसके पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, तो उसको कोई एक ख़ास अप्रोच को ही बार बार अडॉप्ट करना पड़ता है. फिर आपका रीज़न हो सकता है द स्कोप ऑफ द इंगेजमेंट. किस स्पैन का आपका ऑडिट है, उसका क्या स्कोप है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसकी क्या अल्टीमेट गोल्स हैं, उसके हिसाब से ऑडिट अप्रोच चूज़ होती है. फिर होता है द एडिक्वेसी ऑफ द क्लाइंट्स सिस्टम ऑफ कंट्रोल्स. जहाँ भी ऑडिट अप्रोच आती है उसमें जो क्लाइंट का अपना इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, विच वील डिस्कस लेटर ऑन, कि किस तरह ये इंटरनल कंट्रोल्स का लेवल, इंटरनल कंट्रोल्स का जो स्टैंडर्ड है, इट इफ़ेक्ट्स द अप्रोच दैट यू चूज़. देन वी हैव द लेवल ऑफ कोऑपरेशन रिसीव फ्रॉम द क्लाइंट. अगर क्लाइंट साइड से आपको इतना ज़्यादा कोऑपरेशन ना मिले, आपको लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिले, तो ऑब्वियसली ऑडिटर को वो ऑडिट अप्रोच चूज़ करनी पड़ेगी जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने एंड पे चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर सकता है और फर्दर एक्सप्लोर कर सकता है टू कम अप विद द करेक्ट ऑडिट ओपिनियन. नाउ चूजिंग द करेक्ट ऑडिट अप्रोच इज़ वाइटल. Now, why is it important? The approach chosen should be both effective and efficient based on the preceding factors. Now, what does effective means? Effective means कि आपके जो results हैं, जो आपके intended results थे, जो आपके desired results हैं, वो उस approach के through वो desired results you should be able to achieve. The right audit approach could also help auditors to focus on the high risk areas and pay less effort on the low risk areas. Auditing always has resources attached to it. तो जहाँ जहाँ audit होगा वहाँ पे obviously कंपनी के अपने resources भी consume होंगे. तो आपने audit approach ऐसे करनी है कि रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, और जो रिसोर्सेज आप कंज्यूम करें उस रिसोर्सेज के अगेंस्ट यू शुड गेट दी बेस्ट पॉसिबल results. Now, different audit firms might use different audit approach to perform their auditing testing. मुख्तलिफ audit firms जो हैं वो मुख्तलिफ audit approaches use करती हैं अपनी testing के लिए, auditing के लिए. Audit approach जो है बहुत सी किताबों में इसको बहुत different approaches में डिफाइन किया गया है, लेकिन इसकी 4 broad approaches हैं जो which we will discuss in these lectures. और वो चारों approaches जो है वो broadly speaking those 4 approaches will cover all other approaches whichever is prevailing in the market. Now, the first approach is called the substantive procedures audit approach. Substantive procedures audit report normally उन circumstances में यूज़ होती है जहाँ पे जो क्लाइंट है उसका अपना इंटरनल ऑडिटिंग, इंटरनल कंट्रोल जो है, जो इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड ऑडिटिंग है वो बहुत पुअर हो, विच इज़ नॉट ऑफ अ वेरी गुड स्टैंडर्ड. और जस्ट टू ऐड फर्दर,
ये जो 4 ऑडिट अप्रोचेज़ मैं आपसे डिस्कस करूँगा, ये इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर दोनों पे एप्लीकेबल है। दोनों टाइप के ऑडिटर्स ये अप्रोचेज़ यूज़ करके अपना ऑडिट प्रोसेस कंडक्ट कर सकते हैं। सो द सब्सटेंटिव प्रोसीजर ऑडिट अप्रोच, इसमें द ऑडिटर्स विल यूज़ दिस प्रोसीजर व्हेन द कंपनीज इंटरनल कंट्रोल ओवर इट्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम हैव लो रिलायबिलिटी। जहाँ पे ऑडिटर ये फील करेगा कि जो कंपनी का अपना इंटरनल कंट्रोल है वो रिलायबल नहीं है, वो इतना इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट नहीं है, वहाँ पे ऑडिटर विल जनरली अडॉप्ट this approach to conduct the audit. The auditor will not test on the internal control on financial reporting of that company. Instead, they are going to implement substantive testing by concentrating on the material or large transactions. इस अप्रोच में होता ये है कि ऑडिटर जो है, ऑडिटर अपने एंड पे ट्रांजैक्शंस और जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उनको डिटेल में स्टडी करता है और उन पर टेस्टिंग करता है। वाई? बिकॉज द इंटरनल कंट्रोल इन दैट ऑर्गेनाइजेशन इज़ पुअर। The auditors are going to examine whether the accounting classification, double entries and recognition are following the applicable accounting frameworks and standards or not. तो ऑडिटर ये देखेगा कि आपके जो अपने डबल एंट्रीज़ हैं, जो आपकी रिकग्निशन प्रिंसिपल है, जैसे आपका रेवेन्यू रिकग्निशन कब हुआ है, आपकी एक्सपेंस रिकग्निशन कब हुआ है, ये जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में उन्होंने दिया हुआ है, आया इज़ इट अकॉर्डिंग टू द फ्रेमवर्क और नॉट। इस अप्रोच का ड्रॉबैक ये है कि इसमें यू हैव टू एग्जामिन अ लॉट ऑफ ट्रांजैक्शंस, हैंस इट विल रिक्वायर मोर ऑडिट रिसोर्सेज देन अदर्स। चूँकि कंपनी का अपना इंटरनल ऑडिट जो है वो इंटरनल कंट्रोल जो है इट इज़ पुअर, तो ऑडिटर को अपने एंड पे ही हैव टू एग्जामिन अ लॉट ऑफ ट्रांजैक्शंस, ही विल हैव टू एग्जामिन एंड गो थ्रू द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स to check the validity and check the fairness of those reports. Now, when we talk about substantive procedures audit approach, तो इसमें एक टर्म बार बार यूज़ होती है which is called vouching, which is in fact a very important term in auditing. So you should try to understand it clearly कि what is vouching. Vouching is the act of reviewing documentary evidence to see if it properly supports entries made in accounting records. वाउचिंग क्या होता है? आप रिव्यू करते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को ये देखने के लिए कि जो एंट्रीज़ हुई हैं आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में वो करेक्ट हैं या नहीं। For example, an auditor is engaged in vouching when examining a shipping document to see if it supports the amount of a sale recorded in the sales journal. अब वाउचिंग में क्या हो रहा है कि आप ऑडिटर ये देखता है कि एक सेल रिकॉर्ड हुई हुई है कंपनी की उस पर, तो वो उसको काउंटर चेक करने के लिए उसका कोई शिपिंग डॉक्यूमेंट है उसको चेक करेगा और उसको कंपेयर करेगा जो सेल्स जर्नल में एंट्री थी कि आया ये सेल्स जर्नल की एंट्री आपकी शिपिंग डॉक्यूमेंट से मैच हो रही है नहीं। जहाँ भी ऑडिटर इस टाइप की कोई एक्टिविटी करेगा देन इट इज़ कॉल्ड दी वाउचिंग टेक्निक। वाउचिंग कैन वर्क इन 2 डायरेक्शंस। वाउचिंग जो है 2 तरीक़ों से हो सकती है। एक तो तरीक़ाकार ये है कि ऑडिटर डायरेक्टली पहले इन्वेंट्री को लेता है, इन्वेंट्री को देखता है और फिर उसको ट्रेस बैक करता है कि आया वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में मौजूद है या नहीं। और इसकी सेकंड अप्रोच ये हो सकती है कि ऑडिटर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज़ को देखता है और फिर वहाँ से वो आगे जाता है फ़िज़िकली चेक करने के लिए कि वो इन्वेंट्री जो आपकी ट्रांजैक्शंस में मेंशन हुई है आया इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर फिज़िकल इन्वेंट्री और नॉट। When engaged in vouching, an auditor is looking for any errors in the amount recorded in the accounting records as well as ensuring that the transactions are recorded in the correct accounts. एक तो ये है कि जो आपने अमाउंट रिकॉर्ड किया है आया उस अमाउंट में कोई एरर तो नहीं है। फिर दूसरा ये हो सकता है कि जो ट्रांजैक्शंस है वो अपने करेक्ट अकाउंट में एंटर हुई है। फॉर एग्जांपल अगर एक सेल्स की ट्रांजैक्शन थी तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि वो सेल्स की ट्रांजैक्शन आपके एक्सपेंस में तो नहीं आई, सो दैट इज़ कॉल्ड वाउचिंग।
फिर ऑडिटर ये भी देखेगा कि वो जो ट्रांजैक्शंस थी आया उनकी प्रॉपर ऑथराइजेशन थी या नहीं। ये तमाम चीज़ें वाउचिंग के ज़ुमरे में आती हैं। व्हेन वाउचिंग अनकवर्स एन एरर, जब भी ऑडिटर को वाउचिंग में किसी किस्म की कोई मिस्टेक आइडेंटिफाई करेगा वो, तो ऑडिटर मे नीड टू इंक्रीज द सैम्पल साइज बीइंग ऑडिटेड इन ऑर्डर टू गेन एश्योरेंस दैट अ सिस्टम ऑपरेट्स प्रॉपर्ली। तो एक तो वो सबसे पहले ये करेगा कि वो अपना सैंपल बढ़ाएगा, कि वो देखेगा कि और क्या क्या एरर्स हैं। और ये तमाम वाउचिंग में जो एरर्स ऑडिटर पिन पॉइंट करता है, ये आगे जाके ऑडिट कमेटी को बताता है। वो मैं आपसे नेक्स्ट उसमें डिस्कस करूँगा कि ऑडिट कमेटी को ऑडिटर वाउचिंग में जो एरर्स पिन पॉइंट होती हैं वो कैसे कन्वे करता है। अब ना, हाउ डज अ सब्सटेंटिव ऑडिट अप्रोच इज़ कंडक्टेड और इज़ परफॉर्म्ड। आपको मैं बताया कि जो सब्सटेंटिव ऑडिट अप्रोच है, इट इज़ फोकस्ड मोर ऑन वाउचिंग। इसमें ज़्यादातर वाउचिंग ही यूज़ होता है। दैट मीन्स दैट व्हेन ऑडिटर परफॉर्म्स एन ऑडिट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, most of the events and transactions of element in the financial statements are selected and verified। तमाम आपकी transactions आपकी financial statements को select किया जाता है और verify किया जाता है। इसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स को आप नॉर्मली इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनको गो थ्रू करते हैं, उनको रीवेरीफाई करते हैं। वो आपके एसेट्स हो गए, लाइबिलिटी हो गई, एक्विटी हो गई, रेवेन्यू हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। तो ये तो है आपकी फर्स्ट अप्रोच। The second approach is called the balance sheet audit approach। Balance sheet audit approach normally उन कंपनीज़ में होता है कि जहाँ पे उन कंपनी का नया नया स्टार्ट हुआ हो, वहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कम हुई हो, लेकिन उनके जो बैलेंस शीट आइटम्स हों वो ज़्यादा हों। तो ऐसी सिनेरियोज़ में बैलेंस शीट ऑडिट अप्रोच यूज़ होती है। बैलेंस शीट ऑडिट अप्रोच ये है कि ऑडिटर देखते हैं कि अगर बैलेंस शीट के जो अकाउंट्स हैं वो बैलेंस हुए हुए हैं, तो इट मीन्स के इनकम स्टेटमेंट और बाकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो भी प्रिटी मच इन लाइन विद द बैलेंस शीट ही होंगे। सो द बैलेंस शीट ऑडिट अप्रोच इज़ व्हेन द ऑडिटर बिलीव्स दैट व्हेन द records of the account balance in the balance sheet are correct, the records of the accounting transactions in the income statements will also be correct। By using this approach, the auditor will pay more attention to the testing of balance sheet items with high values, whereas for transactions in the income state, the auditor will not focus that much। It means balance sheet audit approach में auditor जो है वो balance sheet के items को verify करता है, और ये auditor देखता है कि अगर balance sheet के items balance हो रहे हैं, correct हैं, तो income statement और दूसरी statements के accounts भी according to the balance sheet correct ही होंगे। बैलेंस शीट में नॉर्मली 4 चीज़ें देखी जाती है। वन इज़ योर एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस ये है कि आया वो चीज़ एग्जिस्ट भी करती है नहीं। फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट में अगर आपने अपना कोई एसेट शो किया है, तो आया वो एसेट फिज़िकली एग्जिस्ट करता है। वैल्यूएशन, उसकी क्या वैल्यू है, उसकी क्या डेप्रिसिएशन थी, कैसे हुआ। राइट एंड ऑब्लिगेशन। राइट वो है जैसे आपका हो गया, आप कहें कि अकाउंट रिसीवेबल, और ऑब्लिगेशन हो गई अकाउंट्स पेबल। तो ये 4 चीज़ें बैलेंस शीट में ऑडिटर इन 4 पे फोकस करता है, जो है एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, राइट एंड ऑब्लिगेशन। In the balance sheet approach, auditors assume that if the accounting balance or the items in the balance sheet are accurate, then there's a low probability that one will misstate the transaction in the income statement materially। तो ये आपको मैंने ऑडिट अप्रोच पहले हमने डिस्कस किया है। देन वी हैव डिस्कस द फर्स्ट 2 टाइप्स ऑफ ऑडिट अप्रोच। द फर्स्ट टाइप इज सब्सटेंटिव प्रोसीजर ऑडिट अप्रोच, and the second type is the balance sheet audit approach। Next segment में we'll discuss the other 2 types and then we'll move on।